वेलकम गाइस, वेलकम टू चैप्टर 2। यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रीव्यूइंग, इंपोर्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट किया है और वो प्रोजेक्ट आप 1 साल बाद यूज़ कर रहे हैं। 1 साल बाद आपको क्या पता चलेगा कि आपने कौन सा फाइल कहाँ पे रखा है, कहाँ से वो इम्पोर्ट हुआ है, या फिर कौन से फोल्डर में क्या क्या फाइल्स है, मतलब बीन्स में क्या क्या है, सीक्वेंस है या ऑडियो है। ये सब जानने के लिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आपके टीम में 2-3 और एडिटर्स है, तो अगर आप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करेंगे तो हर कोई एडिटर आराम से समझ पाएगा कि कौन से फोल्डर में क्या है और कहाँ से कौन सा फाइल एक्सेस करना है। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी अपने स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट प्रीव्यू, इंपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमियर प्रो का स्क्रीन खुला हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने से पहले प्रीव्यू करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको फोल्डर में ऑर्गेनाइज करना है डाटा। जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है वहाँ पे फोल्डर्स बना के रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, या फिर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं या फिर फिल्म कर रहे हैं, तो आप ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने से नहीं होगा। आपको बहुत प्रॉपरली इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट करेंगे। सो लेट्स गो। सबसे पहले तो एकदम बेसिक टेक्निक सिखाता हूँ इंपोर्ट के लिए, वो है राइट क्लिक, इंपोर्ट, और यहाँ पे आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा फाइल चाहिए। आप सिलेक्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे तो अपने आप आ जाएगा। या फिर शॉर्टकट है Ctrl+I। Ctrl+I करने से भी यही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। अभी अगर आपको प्रीव्यू करके इंपोर्ट करना है तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे क्लिक करने से क्या होगा, आपको एक एक्सप्लोरर के जैसा एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको हर एक फाइल दिखाई देगा जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे मेरा फाइल्स है ई, यहाँ पे जाने के बाद मेरा फोल्डर है GCYT चैनल। यहाँ पे मैंने सब डाटा रखा है। तो यहाँ पे मेरा सब एसेट्स है रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिप्स, और यहाँ पे ये सब क्लिप्स है। ये क्लिप्स है। यहाँ पे आप हमारा बीच है 2, और यहाँ पे फॉरेस्ट क्लिप्स जिससे हमने चैप्टर 1 में एडिट किया था। तो हमें इन सब को एडिट करने के लिए यहाँ पे प्रीव्यू करना है, क्योंकि ये 4K क्लिप्स है, इसलिए लोड होने में थोड़ा टाइम लगा है। अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे सब क्लिप्स ज़रूरी नहीं है, तो मैं सिर्फ वही इंपोर्ट करूँगा जो मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं अगर यहाँ पे ओवर एंड स्क्रब करूँगा, मतलब माउस को ऐसे लेके ऐसे लेफ्ट से राइट जाऊँगा, तो मैं ये वीडियो प्ले करके देख सकता हूँ। जैसे ये वाला क्लिप खाली है, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे ये लड़की है, तो मैं चाहता हूँ कि ये क्लिप इंपोर्ट हो। ये वाला भी मुझे चाहिए, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग लेग शॉट्स है। तो उस हिसाब से मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे मान लो ये वाला क्लिप चाहिए, इसको सिलेक्ट कर दिया। ये वाला चाहिए, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। फिर अभी मान लो मुझे ये वाला चाहिए, सिलेक्ट कर लिया। ये वाला लॉन्ग शॉट, ये वाला और ये वाला। मुझे सिर्फ यही क्लिप्स चाहिए। जैसे आप कोई भी शॉटिंग कर रहे हैं तो एक दिन में बहुत सारे क्लिप्स हो सकते हैं, तो आप हर एक डे में अलग अलग करके सिलेक्ट करके उसको इंपोर्ट कर सकते हो। फिर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अच्छे से। जैसे मान लो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी इंपोर्ट क्लिक करने से पहले हमें ये वाला डिसलेक्ट करना है, क्रिएट न्यू सीक्वेंस, क्योंकि हमें सीक्वेंस नहीं चाहिए। तो इंपोर्ट कर दिया। अभी देख सकते हो ये सारा क्लिप्स यहाँ पे आ चुका है। नाउ यहाँ पे हम लोग बीन्स बनाएंगे। बीन्स मतलब फोल्डर, बीन, आप जो भी बोल सकते हो, सेम चीज़ है। अभी न्यू बीन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लिप्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये सब क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो अंदर घुस गया, ये क्लिप्स हो गया। सिमिलरली जैसे हमने लेसन 1 में देखा था, हम ऑडियो के लिए भी एक क्लिप बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऑडियो। फिर मान लो वॉइस ओवर्स है, तो हम लिखेंगे वॉइस ओवर्स या फिर VO। और मान लो सीक्वेंसेस है, एक सीक्वेंस नहीं, बहुत सारे सीक्वेंसेस होंगे, इसलिए हम लोग सीक्वेंसेस के लिए भी एक फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे हर एक सीक्वेंस सेव होगा। जैसे डे 1 सीक्वेंस, डे 2 सीक्वेंस, फिर सब ऐड करके एक मूवी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये है प्रॉपर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोजेक्ट, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी ये ओपन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सीक्वेंसेस कहाँ पे है। आपको पूरा एक फोल्डर मतलब खोल के अंदर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि सीक्वेंस कहाँ पे है, ऑडियो कौन सा है, वीडियो कौन सा है।
यहाँ पे अलग अलग है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्लिप्स पे ये सब इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला अलग अलग डेज का हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे डे 1 फॉरेस्ट, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। सिमिलरली एक बीन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डे 2 बीच। मान लो उसी फिल्म में एक बीच का भी शॉट है, हम लोग फिर से वही स्टेप यूज़ करेंगे, इंपोर्ट में जाके हम लोग यहाँ पे जाएंगे ये बीच वाला फोल्डर, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ये वाला डिससिलेक्टेड है, इंपोर्ट। जैसे ही इंपोर्ट सेलेक्ट किया ये यहाँ पे आ गया है। इसको हमने क्या किया, ऐसे माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट किया, या फिर कंट्रोल दबा के भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके शिफ्ट क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हम लोग इसको लेके जाएंगे क्लिप्स के अंदर। जैसे क्लिप्स के अंदर लेके गए आप देख सकते हैं ये बाहर है। फिर सिमिलरली अगेन इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, इसको बीच के अंदर ड्रॉप करेंगे, ऐसे 2 फोल्डर्स बन गए। ऐसे बहुत सारे फोल्डर्स बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट फिल्म शूट हो रहा है जिसका शूट ड्यूरेशन है 20 डेज, तो यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 करके 20 डेज का हो सकता है। सिमिलरली सीक्वेंस में भी ऐसे सीक्वेंस 1 डे 1, या फिर डे 1 में 2-3 सीक्वेंस हो सकता है, दिन का सीक्वेंस, रात का सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस अलग अलग एडिट होगा, और उसी एडिट को बाद में हम लोग ज्वाइन करके एक फिल्म बनाएंगे। इसीलिए ये ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एडिट कर रहे हो, आपको बाद में भी समझ में आना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आप मान लीजिए आपने सिर्फ टाइमलाइन में कट करके आप किसी दूसरे एडिटर को दे रहे हो जो इसको पॉलिश करेगा, या फिर साफ करके, या फिर कुछ दूसरा एडिट करेगा, या फिर वीएफएक्स करेगा, कुछ भी करेगा, तो आप उसको देने से पहले भी आप अगर आप ऑर्गेनाइज करके दोगे तो वो आराम से ढूंढ पाएगा कि कौन सा फाइल कहाँ पे है, और ईजी से वो एडिट भी कर पाएगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये था प्रीव्यू, इंपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग। अगले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ सीक्वेंस बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम सीखेंगे अगले लेसन में। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।